नहीं नहीं, सारी बातों को आप मिक्स मत कीजिए, सारे कंसेप्ट आप इंडिविजुअली समझिए। पहली बात ये समझिए कि हितेश शाक्य ने जब डिग्री जला दी तो जीवन कैसे चल रहा है। उसका आंसर सिंपल सही है कि हितेश शाक्य एक महापुरुष है, उनका जीवन बहुत विराट है और डिग्री की कीमत 10 रुपए जितनी है। उसके अलावा संगीत में, अध्यात्म में, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, लैंग्वेजेस के अंदर और 3200 चीजों के अंदर उनका हाथ साफ है, तो उनका गुजारा तो चल ही जाएगा। पहली बात ये हो गई। जी दूसरी बात ये जी हो गई कि डिग्री का महत्व है कि नहीं है। डिग्री का बिल्कुल महत्व है। बाजार में आप जाएंगे तो बहुत सारे गुलाम है, तो भीड़ में से कुछ लोगों को चुनने के लिए उनकी डिग्री देखनी पड़ती है कि तू आईआईटी का आदमी है, तू आईआईएम का आदमी, तू पहले आ जा, तुझसे बात करेंगे, तेरे को तुझसे तुझसे काम करा के देख लेंगे। ठीक है, तो डिग्री का महत्व है। हितेश शाक्य के लिए महत्व है कि नहीं है, दैट इज नॉट द पॉइंट। डिग्री इसलिए जलाई गई क्योंकि आईआईटी बॉम्बे का और देश के सभी नागरिकों की जिम्मेदारी थी ये देखना कि आईआईटीएन जो निकल रहे इतना पैसा खर्च करके वो देश की टेक्नोलॉजी में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और नहीं कर रहे तो ये आईआईटी के ऊपर एक गाली है, तमाचा है, इसलिए डिग्री जला दी गई। इसको आप ऐसे मत देखिए कि डिग्री अच्छी है या बुरी है और उसके लिए वो पैसे कमाने चाहिए या बाजार में दिखानी चाहिए कि नहीं, हितेश का गुजारा कैसे चलता है, ये बहुत ही चिंदी मैटर है। जो मुख्य मैटर है वो तो ये था कि आईआईटी के मुंह पे तमाचा मारना था। उसका तमाचा मारने से ये नहीं है कि मतलब मेरा घर का खर्चा कैसे चलेगा और मैं अपने आप को आईआईटीएन क्यों बोल रहा हूँ। मैं तो आईआईटीएन अपने आप को बोलूंगा ही बोलूंगा। अगर मैं 10वीं पास कर चुका हूँ और 10वीं का सर्टिफिकेट जला दिया तो क्या मैं 10वीं पास आदमी नहीं हूँ? मेरे अंदर उतना ज्ञान नहीं है, उतना मेरी कॉन्शियसनेस बड़ी नहीं है? ऑफकोर्स बड़ी है। समझ गया सर। मतलब ठीक है, तो आपको तो अपनी डिग्री लेनी ही चाहिए, प्लीज अंडरस्टैंड। आपको तो अपनी डिग्री लेनी ही चाहिए और जितना उसका इस्तेमाल कर सकें पूरी दुनिया में जाकर इस्तेमाल करना चाहिए, उससे नाम कमाना चाहिए, ख्याति कमानी चाहिए, एक इंटरनेट पर स्पेस बनाना चाहिए उस डिग्री का इस्तेमाल करते हुए, और पैसा भी कमाना चाहिए, नेटवर्क बनाना चाहिए। जितना आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं आपको तो करना ही करना चाहिए। सर मैं चुनाव भी लड़ना चाहता हूँ, लेकिन वही मुझे चुनाव लड़ना चाहिए दुनिया में, उसका भरसक आपको मार्केटिंग के लिए अपनी आईआईटी डिग्री का इस्तेमाल करना चाहिए और हो सके तो उसको भी जला देना चाहिए और उसका मार्केटिंग कर देनी चाहिए कि मैंने जला दिया है, आईआईटी के मुंह पे तमाचा मार दिया है, और फिर उस आईआईटी की डिग्री को रीइश्यू करा लेना चाहिए जैसे कि हमने करा लिया। क्या तो रीइश्यू करवा लेना चाहिए। इसलिए भी रीइश्यू करवाना पड़ा हमें क्योंकि हमको एलएलबी में एडमिशन लेना था। अच्छा ठीक है, तो एलएलबी वाले मांग रहे थे सारे कागजात एकदम कि भाई कौन सी डिग्री है, कब पार करी, उसके बाद तो तुमने और कुछ पढ़ाई तो नहीं करी, इस बात का प्रूफ लेके आओ, नो वर्क वगैरह वगैरह सब चीज वो कागज मांग रहे थे। तो हम कागज में पक्के आदमी है, जब भी कागजी काम करना होता तो इज्जत से करते हैं, तो सारा कागजी काम किया हमने। उसके लिए एक लंबा प्रोसेस था, पैसा लगा, समय लगा, ऊर्जा लगी, बहुत सारे फोन कॉल लगे, ईमेल लगे, तो डिग्री हमने रीइश्यू करवा ली। ठीक है, लेकिन हम अपनी उस पुराने दलील को काट नहीं रहे। मतलब डिग्री हमारी संपत्ति थी तो होना ही चाहिए और डिग्री का जो जो लाभ है उनको मिलना ही चाहिए। लेकिन डिग्री जलाने का जो मतलब है वो एक संकेत है, वो एक प्रतीक है। इट इज अ सिंबल दैट आई एम ब्लेमिंग आईआईटी for not doing anything, that all the IITians are going abroad and doing marketing jobs and business consulting jobs. तो इसमें कंसल्टिंग में और एनालिस्ट जॉब में सर एक गलती उनकी भी तो है, जो सर एलुमनाई है हमारे, जिन्होंने पहले से ढर्रा बना रखा है कि उन्हीं को ही सब लोग फॉलो करते हैं। अब वो आ जाते हैं तो उसमें चले जाते हैं। अब हर कोई सर पैसे को ही देखता है कि ये नहीं देखता है कि हाँ यार देश का क्या होगा, उसका क्या होगा। पहले ये सब काम मुझे क्यों बता रहे हैं? मुझे आईआईटीएन से कोई कंप्लेंट नहीं है, किसी भी आईआईटीएन से कंप्लेंट नहीं है। आईआईटी की मैं इज्जत करता हूँ, जो भी वो कर रहा है उसकी इज्जत करता हूँ मैं, और पैसा कमाना उसका अधिकार है। मैं तो आईआईटी बॉम्बे को बोल रहा हूँ कि भाई तू इस मामले में क्या कर रहा है। मैं तो देश की सरकार को बोल रहा हूँ कि तू इस बारे में क्या कर रहा है। मैं तो बाकी समाज को बोल रहा हूँ कि तुम इस बारे में क्या कर रहे हो। आपको कोई कंप्लेंट नहीं है। तो इतनी हाई क्लास चीज होती है, मतलब लोगों की औकात नहीं उसको छूने की भी। वो इतना शार्प आदमी होता है, वो ऐसे झड़ा देता है जैसे कि सूखे पत्ते झड़ जाते हैं ना पतझड़ के अंदर, वो एक आदमी को ऐसे झड़ा सकता है। इतना खतरनाक आदमी होता है आईआईटीएन। तो उससे मेरी तो कोई औकात नहीं किसी पहले आईआईटीएन से कुछ कंप्लेन करने की। मैं आपसे कंप्लेन नहीं है मुझे कोई, बस मुझे नहीं है मुझसे, मैं ये बता रहा हूँ कि मुझे नहीं है किसी आईआईटीएन से। तो जो तू कंप्लेन गिना रहा है ना कि आईआईटीएन को भी सोचना चाहिए और कि वो पैसे के पीछे भाग रहे हैं, एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, तो तू एक प्रकार से उनसे कंप्लेन कर रहा है, जो कंप्लेन मेरी कभी रही नहीं। नहीं सर, मतलब मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ सर, ये मैं अपना पर्सपेक्टिव रख रहा हूँ कि सर मेरे को ऐसी पर्सपेक्टिव, अपना पर्सपेक्टिव अपने पास रख। तू तो मेरे को पैसा भेज दे, इसी नंबर पर पैसा भेज दे और आईआईटी कानपुर आऊँ ना तो गेट पर आ जाना लेने के लिए। बस ये 2 चीजें मेरे को चाहिए। उसके बाद आपकी जो भी विचार है वो फेसबुक ग्रुप में हम लिखते रहिए। ठीक है सर। ठीक है, तो आप पैसा भेज देंगे इसी नंबर पे? कितना? आप भेजना 2000।
तो 2000 तो नहीं है। तो 1000 भेज देना। 1000 भी नहीं है सर। तो 500 भेज देना। सर अभी तो स्टूडेंट हूँ मैं। तो 200 भेज देना, आज की पुड़िया का जुगाड़ हो जाएगा। पुड़िया कर क्या? पुड़िया क्या? अरे पुड़िया, चूरन, चूरन की पुड़िया यहाँ वहां मिलती है, इसमें मंगल बाजार में मिलती है। वो चूरन एक उसका बेर का चूरन आता है, वो खाने का बड़ा अच्छा। मन करता है, तो कभी कभी हफ्ते महीने में जाके मैं खरीद लेता हूँ। तो आप भेज देंगे सर 200 रुपए। आप विदेश गए कभी? विदेश गए आप कभी? हैं? विदेश गए आप कभी? विदेश हम कभी गए नहीं, इस साल जाने वाले हैं। कहाँ पे? हम यूरोप जाने वाले हैं, चेक गणराज्य जाने वाले हैं मोस्टली। मतलब किस मतलब किसी काम से, ऐसे बस घूमने? जीवन का हमारा एक अंतिम लक्ष्य बचा है, उसको पूर्ण करने जा रहे हैं। वहां पर जाकर हम आत्महत्या कर लेंगे 2024 के अंदर। अरे सर ऐसी बात नहीं। मजाक की बात नहीं करते हम। क्या मजाक करने के लिए इतने बड़े पीएम लेवल के IITian बैठे हैं, तू हमको फोन करेगा, हम ये मजाक करेंगे तेरे साथ? जिंदगी में आई हैव गॉट नो बेटर थिंग्स टू डू इन माय लाइफ। क्या जी चल ठीक है, तू पैसा भेज दे इसी नंबर पे। ठीक।